दौरान गड्ढे में मौजूद तीनों लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि उनके सारे प्रयास बेकार गए। भूखी बहन ने खाना उठाया, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया। उनके विचार में ये खाना पीटर की दया थी और वे ऐसी चीज नहीं खाना चाहते थे, लेकिन भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। उधर घर में पीटर आराम से पियानो बजा रहा था। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर गड्ढे में मौजूद तीनों लोग बारिश से भीग गए, क्योंकि गड्ढे का कोई ढक्कन नहीं था। अगले दिन पीटर को अपने परिवार की याद आई। उन्हें ठंड से बचाने के लिए उसने कपड़े और कंबल लाकर गड्ढे में डाले। उसकी माँ ने उससे दया की भीख मांगी, लेकिन पीटर फिर भी कुछ नहीं बोला और चला गया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। घर में बोरियत महसूस करते हुए उसने अपने दोस्त को बुलाया। दोनों ने स्विमिंग पूल में खेला, खाना बनाया और बिना किसी रोक टोक के मस्ती की। लेकिन इस दौरान वो गड्ढे में अपने परिवार को भूल गया। गड्ढे में खाना खत्म हो चुका था और भूख से परेशान तीनों लोग सड़ी हुई केले की छिलकों को खाने पर मजबूर थे। गड्ढे में शौच करना और भी मुश्किल था। हर बार बहन को शौच करना पड़ता तो माता पिता को मुंह फेरना पड़ता। फिर बेटी कचरे को बैग में बांधती और पिता उसे बाहर फेंकते, लेकिन धीरे धीरे गड्ढे में बदबू फैलने लगी। इस बीच पीटर अपने दोस्त के साथ मस्ती में डूबा हुआ था। रात को वो ड्रोन उड़ाकर गड्ढे के ऊपर जाता और अपने परिवार की हालत देखता। पिता उसे देखकर गालियां देते, लेकिन पीटर कुछ सुन नहीं पाता था। अगले दिन दोस्त को विदा करते समय उसने फिर से एटीएम से $50,000 निकाले और दोस्त को दे दिए, ये कहकर कि उसने उसके साथ समय बिताया तो उसे मेहनताना मिलना चाहिए। दोस्त के जाने के कुछ देर बाद माँ की सहेली फिर आई। उसने कहा कि वो पीटर की माँ से संपर्क नहीं कर पा रही। घबराए पीटर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी हिचकिचाहट देखकर महिला को शक हुआ और उसने पुलिस को बुला लिया, लेकिन पीटर ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और ऊपर छिप गया ताकि लगे कि घर में कोई नहीं है। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि जंगल के गड्ढे में 3 लोग कैद हैं। कई दिनों तक खाना न मिलने से गड्ढे में तीनों कमजोर हो गए। वे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार थे। समय बीतता गया और पीटर इस जीवन से ऊब गया। एक दिन उसने सोचा कि वो अपने परिवार के लिए खाना बनाएगा। उसने खाना एक बाल्टी में डाला और गड्ढे में भेज दिया। भूखे तीनों ने बिना सोचे खाना खा लिया। रात को पीटर अकेले विला में सोया और उसे एहसास हुआ कि वयस्कों की दुनिया उतनी मजेदार नहीं है जितनी वो सोचता था। पछतावे में डूबे हुए वो आधी रात को गड्ढे के पास गया। अपने गंदे हाल में पड़े परिवार को देखकर वो परेशान हो गया। अचानक उसे एक विचार आया। उसने एक सीढ़ी लाकर गड्ढे में डाली। सोए हुए माता पिता उसकी आवाज से जागे और सीढ़ी देखकर खुश हो गए। इसके जरिए वे उस नर्क जैसे गड्ढे से बाहर निकल आए। जंगल में पीटर को ढूंढते हुए उन्हें स्विमिंग पूल में एक लाश दिखी। उन्हें लगा कि पीटर ने पश्चाताप में आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बाहर निकाला, लेकिन ये पीटर की चाल थी ताकि माता पिता का गुस्सा कम हो। अंत में तीनों ने पीटर को कुछ नहीं कहा, ये डरते हुए कि वो फिर कुछ गलत न कर दे। पिता ने एक खुदाई मशीन लाकर उस खतरनाक गड्ढे को भर दिया और कहानी यही खत्म हुई।